क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ताहिर बैतिया लित्ताइफ़ीना वल आकिफ़ीना वरुक्का'स सुजूद आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबiyयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम साथिए किराम अज़ीज़ तालिबात, रमज़ानुल मुक़द्दस की अज़ीम सातें, बरकतों वाली सातें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों वाली सातें हमारे ऊपर साया फगन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इनका इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसमें बहुत सी इबादत हैं और इनमें एक अहम इबादत एतिकाफ़ की भी है। उसका ताल्लुक भी आखिरी अशरे के साथ है। उसके बारे में चंद मालूमात आपके सामने पेश करनी है। जिस तरह एतिकाफ़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे, आपकी उम्मत के ऊपर सुन्नत मुक्कदा की सूरत में अता फरमाया गया, हुक्म दिया गया, इसी तरह पहले उम्मतें और पहले नबी भी एतिकाफ़ बैठा करते थे। एतिकाफ़ का माना क्या है? रुक जाना। एतिकाफ़ का माना क्या होता है? रुक जाना। तो इस्तिलाह शरअ में सवाब की नीयत से मर्दों का अल्लाह तबारक व तआला के घर यह 20 रमज़ानुल मुक़द्दस की शाम से शुरू होता है और सूरज चाँद के तुलू होने तक ये मस्जिद के अंदर ठहरने को एतिकाफ़ कहते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में 9 रमज़ान आए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन हर साल ही एतिकाफ़ फरमाया। एक मरतबा सफ़र की वजह से रह गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा के तौर पर अगले साल 20 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया। और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एतिकाफ़ जानबूझकर आप किसी वजह से छोड़ दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क़ज़ा शवाल के महीने में उसकी क़ज़ा अदा फरमाई। मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक के हर रमज़ानुल मुक़द्दस के अंदर एतिकाफ़ फरमाया। और एक मौका पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना एतिकाफ़ फरमाया। पहले अशरा एतिकाफ़ फरमाया, फिर दूसरा अशरा एतिकाफ़ फरमाया। तो जब इसका 20वां दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एतिकाफ़ बैठने का मकसद था लैलतुल क़द्र की तलाश। पहला अशरा बैठा तो उसमें भी लैलतुल क़द्र नहीं थी, दूसरा अशरा बैठा तो उसमें भी लैलतुल क़द्र नहीं थी। तो रब्बे कायनात ने मुझे दिखा दिया है कि वो आखिरी अशरे के अंदर है, इसलिए मैं आखिरी अशरा भी जो है एतिकाफ़ करूँगा। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना जो है एतिकाफ़ फरमाया। इस तरह कुरान पाक का मुताला करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया, ताहिर बैतिया लित्ताइफ़ीना वल आकिफ़ीना वरुक्का'स सुजूद। इस अल्लाह के घर को, खाना काबा को पाक और साफ करो। इन लोगों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ बैठने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इसको पाक और साफ करो। तो इसका मतलब यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से, बल्कि आपसे पहले दौर से भी एतिकाफ़ की इबादत जो है वो इस्लाम के अंदर और पहली उम्मतों के अंदर भी राइज रही है। ये एक बहुत बड़ी इबादत है। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह कोई आदमी गुनाहगार, किसी को उसने जुर्म किया होता है, किसी का हक खाया हुआ होता है, किसी का मुजरम होता है, किसी के ऊपर उसने ज्यादती की होती है, तो वो आदमी उसको राजी करना चाहता है तो वो क्या करता है कि अपने आप को उसके घर के अंदर उसके दरवाजे के साथ लिपटा देता है, आकर बैठ जाता है उसके दरवाजे के ऊपर, आकर कहता है कि मैं उस वक्त तक आपके घर से, दरवाजे से नहीं जाऊंगा जब तक आप राजी नहीं होंगे। इसी तरह बंदा भी अपने गुनाहों की गठड़ी जो है सर के ऊपर रख कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में चला जाता है कि ऐ रब्बे कायनात, मैं ये गुनाह लेकर आपकी बारगाह में आ गया हूं, तो जब तक आप माफ नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं जाऊंगा नहीं।
तो रब्बे कायनात तो बहुत ज़्यादा गफूर और रहीम है। कोई इस नीयत के साथ आता है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसके गुनाहों को बख्शिश फरमा देता है, मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के दर के सामने आना होता है। तो जिस तरह लोग मान जाते हैं इस तरह फिर रब्बे कायनात तो ज़्यादा मानने वाला है और बहुत ज़्यादा मान जाता है। ठीक है, तो इसका हुक्म यह बना है कि पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इत्काफ बैठते थे, आपकी अज़वाज मुतहरात भी इत्काफ बैठती थी मस्जिद के अंदर ही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो अज़वाज मुतहरात इस तरह बैठा करती थी मस्जिद में ही, क्योंकि वो पर्दे में बैठना होता है, पर्दे लगा कर बैठना होता है, तो बैठा करती थी। फिर जिस तरह नमाज के लिए रोक दिया गया, फिर इस तरह उनके इत्काफ भी रोक दिया गया। अब आप उन औरतों के लिए हुक्म है कि वो घर के अंदर जो है वो इत्काफ बैठें। आप सब के लिए दो बातें मैं जो है वो बताने वाला हूँ। अक्सर लोग आजकल जो होते हैं ना, घर के सामने अपना पर्दा डाले हुए होते हैं उन्होंने पर्दा। तो आप सब लोग भी एक तो पर्दे का इंतजाम करें, अगर जो मेन दरवाजा होता है ना उसके ऊपर लाजमी पर्दा लगाएं। इसका क्या मतलब है? जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि उनको पर्दे का हुक्म दो कि ये अपने चादरें जो हैं उनके साथ अपने चेहरे और पर्दे का इंतजाम करें। आगे इसकी वजह ये बताई कि यो रफना, ताकि ये पहचानी जाए ये मुअज़्ज़ज़ खानदान से औरतें तल्लुक़ रखती हैं, ये आम किस्म की औरतें नहीं हैं। तो पर्दा क्या होता है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन की निशानी होता है। ठीक है ना, हम ये कहते हैं कि इससे हमें आज़ाद होना चाहिए, हम जो है इससे आज़ादी चाहते हैं, तो ये गलत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इससे ये पहचान हो जाती है ये मुअज़्ज़ज़ खानदान से औरत तल्लुक़ रखती है। तो इससे पता चलता था कि ये मुसलमानों की औरतें हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। तो आप भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। पता चले आप पर्दे में जाएं, पता चले ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां आ रही हैं। घरों के जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर आप पर्दे का इंतजाम करें, ये भी पता चल जाए कि ये मुअज़्ज़ज़ लोगों का घर है। दूसरा, अगर हो सके घर के अंदर गुंजाइश है, मस्जिद बैत कहते हैं, मस्जिद बैत घर की मस्जिद, एक जगह जो उसको मखसूस कर दें, वहां पर आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करें। जिस तरह हजरत मरियम का जिक्र है कुरान पाक के अंदर, हजरत मरियम जो है उन्होंने एक हुजरा बनाया हुआ था, हुजरा, उसको कुरान पाक के अंदर मेहराब कहा है। उसके अंदर इबादत किया करती थी, रात दिन वहीं रहती थी, क्योंकि औरत थी, कमाई वगैरह कर नहीं सकती थी, मजदूरी कर नहीं सकती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जज्बे को देखकर, उनके सिद्के यकीन को देखकर अल्लाह रब्बे कायनात ने गैब से उनके खाने का इंतजाम फरमा दिया। अल्लाह पाक ने शाह फरमाया, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। उस वक्त के नबी जो थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, कुल्लमा दखला अलैहा, जब भी वो उनके पास जाया करते थे ना, मेहराब के अंदर, उस हुजरे के अंदर जाया करते थे, तो वहां पर खाने पीने की चीजें मौजूद होती थी। पूछते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये आपको कौन दे गया है, ये कहां से चीजें आई हैं, ये खाने की भी चीजें हैं, पीने की भी चीजें हैं। क्या कहती थी? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला इसका इंतजाम फरमा देते हैं। तो आप देखें ना, अल्लाह की जात के ऊपर यकीन किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से किस तरह मदद फरमाते हैं। इसलिए इतिकाफ का ये मतलब होता है कि दुनिया से कट ऑफ होकर, अलग थलग होके सिर्फ रब्बे कायनात के साथ तल्लुक जोड़ने के लिए अलग थलग हो जाना और रुक जाना। औरतें घरों के अंदर करें इतिकाफ, और मर्द जो है वो मसाजिद के अंदर इतिकाफ किया करें। इसके बहुत बड़ा सवाब है इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि लैलतुल कद्र को तलाश करना। मैंने कल आपको बताया था लैलतुल कद्र की क्या फजीलत है। तो आप एतिकाफ अगर बैठें, ख़वातीन एतिकाफ बैठें, तो रात को जागा करें, इबादत किया करें। उन 5 रातों में से शायद कोई रात जो है लैलतुल कद्र की हो। अल्लाह तबारक व तआला 83 साल 4 माह से भी ज्यादा नामे अमाल में जो है इबादत लिख दे, और अल्लाह तबारक व तआला इबादत गुजारों में बना दे। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम का जिक्र फरमाया करते थे कि फलां नबी ने इतने साल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, फलां नबी ने इतने साल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की।
तो इस तरह जो है ना, ये इतिकाफ करना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। सुन्नत मुबारक है और सुन्नत अल किफाया है कि मोहल्ले के लोग कुछ बैठ जाए, एक या दो मस्जिद के अंदर बैठ जाए तो पूरे मोहल्ले की तरफ से वो अदा हो जाता है। और अगर एक भी ना बैठे तो सारे के सारे मोहल्ले वाले गुनाहगार होंगे। इसलिए बैठना चाहिए। आप में से भी बाहिम्मत बच्चियां हैं तो आप भी क्या है, एतिकाफ की नीयत से एतिकाफ जो है उसकी हिम्मत करें, बैठें। उसमें क्या है, फजूलियात, फजूल बातें, बेहुदा किस्म की बातें करना नाजायज है। जायज बातें कर सकते हैं, ठीक है ना, जायज बातें करना जायज है। कोई आपके पास आया है, कोई चीज पूछने के लिए आया है, या आप किसी को बुलाते हैं खाने वगैरह की चीज या कपड़े वगैरह की चीज पूछते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो ज्यादातर वक्त जो है वो क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारना चाहिए। तो ये एतिकाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो हर साल तकरीबन जो है वो आपको बनता है कि आप हर साल जो एतिकाफ मुबारक फरमाया करते थे। मकसद क्या है कि लैलतुल कद्र की तलाश है। एक बड़ी अजीम रात अल्लाह पाक ने जो अता फरमाई है, उस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना और इबादत गुजारों में नाम लिखवाना उसका मकसद है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, खुलूस नीयत के साथ, खालिसतन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, रियाकारी जिसमें न हो, दिखलावा जिसमें न हो, जो अल्लाह तबारक व तआला ही की खुशनुदी जो है वो हमारे पेश नज़र हो। तो ऐसी इबादत करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी कोई और